इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम आपके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, केवल दो छोटे से पार्ट ही देख पाए थे। तो आज किन किन सिचुएशंस में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, उन पर बेस्ड कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, उन दोनों फॉर्म को हम लिखना चाहते हैं। लास्ट क्लास में पहली फॉर्म हमने आपको सिखाई थी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट वाज y इज इक्वल टू 0। दूसरा इसी में पार्ट था एक इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस। इसके लिए आपने लिखा था x इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड चीज़ थी आपके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट वाज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये था हमारा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये चार फॉर्म हमने देख ली थी। सबसे पहली फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दैट इज़ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस थी x इज इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस था y इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस था x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इतना हम देख चुके थे, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, ये हमने देख लिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हुआ था, आपको हमने डिफ़ाइन किया था, कुछ थिंक कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये सिचुएशन आएगी, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन होती है। और इस लाइन के लिए आपको पता है ये डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगी, ये बाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसलिए y इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। और जो दूसरा सिचुएशन था, इसमें हमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, ये अपनी लाइन थी, इसके लिए ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स आता है, तो हमने लिखा था x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम और क्या क्या डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं उनके बारे में हम थिंक करने जा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट फॉर्म है, अब जो हमने आपको उस दिन बता रहे थे कि टू इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है, तो आज दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हीं को देखेंगे। और उन पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम भी हम करते चलेंगे। आज हमारा टारगेट यही होगा कि हम पहले फॉर्म देखें और उन फॉर्म पे बेस्ड जो छोटे से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हम अटेम्प्ट करते चलें। तो अगर इतना हम करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर, आज सबसे पहली फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म क्या है लाइन की, नाम से ही क्लियर है। एक आपको पॉइंट दिया होगा स्ट्रेट लाइन पर, एक आपको स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट दिया होगा, एंड सेकंड आपको उसकी स्लोप दी होगी। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म का मतलब होता है एक पॉइंट गिवन होगा एंड स्लोप गिवन होगी। ये x एंड y एक्सिस हैं और ये हमारी कोई एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकाल के देनी है। इस पर हम लिख देते हैं दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड लाइन। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट गिवन है, सपोज ये पॉइंट इन्होंने दे रखा है स्मॉल है। हमने मान लिया इन्होंने जो पॉइंट दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स से x1 एंड y1, और इस लाइन का स्लोप सपोज m दिया हुआ है।
हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? पहले तो हम आपको फार्मूला लिखाते हैं कि आपको याद करना है, बाद में हम आपको समझाते हैं। इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस वाई वन, दिस इज m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये m क्या है, x1 y1 क्या है, xy क्या है। m का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं उसका स्लोप, एंड x1 y1 का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, जो हमारा पॉइंट गिवन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स। एंड जो एक्स वाई है ये क्या है? एक्स वाई मीन्स होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब है मूविंग पॉइंट, जिसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करते हैं, उसे हम जनरल पॉइंट कहते हैं। ये P पॉइंट है और ये x, y है। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। इट इज़ अवर मूविंग पॉइंट। तो आपको लर्न करना है y माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, x1 y1 मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, एंड xy मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट। अब आपको समझना है कि ये डिराइव कैसे होके आई। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहाँ ये तो लर्न कर लेंगे। अगर आप ये समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लिखेंगे स्लोप ऑफ पी ए, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म से लिख दिया। स्लोप ऑफ पी ए बता रखा है इन्होंने एम, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल हैव वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आई है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म जो है वो होती है वाई माइनस वाई वन, दिस इज़ एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड केस को। सेकेंड केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। सेकेंड केस कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी 2 पॉइंट फॉर्म है। 1 पॉइंट फॉर्म आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ वी आर ऑन 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म, आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे लाइन पर। अब की बार एक नहीं 2 पॉइंट होंगे। एक आपका A, ये x1 y1 होगा, एंड दूसरा आपका B पॉइंट। सपोज इसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। 2 पॉइंट फॉर्म अगर 1 पॉइंट फॉर्म आती है तो 2 पॉइंट फॉर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अभी सीखा है y माइनस वाई वन, इट इज़ m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से y माइनस वाई वन, m की जगह पर y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। तो यही हमारी 2 पॉइंट फॉर्म आ गई है। हमने केवल क्या किया, पहले में m दे रखा था, अब की बार m नहीं दिया तो m की वैल्यू मुझे आती है। 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होती है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, उससे सॉल्व कर दिया। अगर मान लीजिए बच्चा कहता है नहीं हमें तो ये बिल्कुल अलग से ही चाहिए डिराइव किया हुआ, पहली फॉर्म को हम क्यों यूज़ करें, तो हम बिल्कुल अलग से भी इसे डिराइव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ना कर सकें। यहाँ पर एक पॉइंट हम P ले लेंगे, जनरल पॉइंट का मतलब कोई सा पॉइंट। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। जो स्लोप ऑफ AP है यही हमारा किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ AB के, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो AP का स्लोप आ रहा है y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन, और AB का स्लोप है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। यही तो है, इसको यहाँ लिख दिया गया और क्या है।
तो अगर आप चाहें तो 3 पॉइंट कोलिनियर की हेल्प से भी 2 पॉइंट फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पॉइंट एंड स्लो फॉर्म से भी 2 पॉइंट फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए और नोटेशन का मीनिंग बहुत क्लियर हो। ये जो है आपका x1 एंड y1, बच्चे को जब यही नहीं पता होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स, दे आर नॉन एज x1 y1 एंड x2 y2। एंड आपको पता है x y तो हमेशा पूरे चैप्टर में ही क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट। तो ये हमारी नेक्स्ट फॉर्म ख़त्म हो गई। पहले आपने x एंड y एक्सिस देखा है, पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म। अब आप देखेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या करेगा? स्लोप देगा और स्लोप के साथ में एक इंटरसेप्ट देगा, चाहे ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दे या y एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दे, कभी भी आपको दोनों इंटरसेप्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। दैट फॉर्म इज़ नॉन एज पॉइंट एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, आगे ध्यान रखना है एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है जिसमें दोनों ही इंटरसेप्ट गिवन होते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि एक स्लोप एंड इंटरसेप्ट है और दूसरा टोटली इंटरसेप्ट्स है। दोनों इंटरसेप्ट आपको प्रोवाइड करा देगा और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछेगा। करेक्ट। तो पहले हम स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इसमें 2 कैटेगरी बनाएंगे। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट वर्ड यूज़ किया मैंने, इंटरसेप्ट्स नहीं यूज़ किया है। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। पहली सिचुएशन ये है, ये कोई लाइन है, सपोज इसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट जो ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, मान लिया हमने d है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। दैट इज़ अवर फर्स्ट केस, स्लोप एंड x इंटरसेप्ट। करेक्ट। दूसरी बार हम क्या करेंगे? सेम फिगर बनाएंगे बट इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर देंगे। अब की बार मुझे ये इंटरसेप्ट इसने दे दिया है, सपोज ये c के बराबर है और इस लाइन का स्लोप जो है वो m के बराबर ही दिया हुआ है। तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म के 2 केस होंगे, एक में आपको x इंटरसेप्ट पता होगा, दूसरे में y इंटरसेप्ट पता होगा। x इंटरसेप्ट पता है तो ये पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, d, 0। m आपको मालूम है तो ये क्या हो गया? पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म ही तो बन गया। आपको पता था y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 का मतलब 0, m तो m रहेगा एंड x माइनस d, तो आपका जो आंसर है वो y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d। आप यहाँ ध्यान रखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ d? d इज़ x इंटरसेप्ट। d का मतलब है ये हमारी लाइन का x इंटरसेप्ट दे रखा है। ओरिजिन से लेकर के इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पर कितना है उसे कहते हैं हम इंटरसेप्ट। अब आता है सेकेंड। इस सिचुएशन में हम इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमारी यही होती है बेसिकली, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये y माइनस सी दिस इज इक्वल टू m एंड x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये 2 फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली स्लोप एंड x इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, यहाँ d का मतलब है x इंटरसेप्ट। दूसरी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ c का मीनिंग है y इंटरसेप्ट। तो आपने पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म भी देख लिया, 2 पॉइंट फॉर्म भी देख लिया, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लिया। बस 2 फॉर्म और बाकी हैं स्ट्रेट लाइन की जिन्हें आपको देखना है। उसके बाद फिर इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ जाएंगे तो फिर हम बड़े प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा स्टार्टिंग जो है वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के चलते हैं। पहले फार्मूले देखते हैं, फिर फार्मूले को अप्लाई करना देखते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई हो सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट फॉर्म
इंटरसेप्ट्स फॉर्म, मतलब एक नहीं दोनों ही इंटरसेप्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ये एक्स इंटरसेप्ट भी देगा और वाई इंटरसेप्ट भी दे देगा। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम है इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों ही इंटरसेप्ट गिवन है। ये क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म? ये लाइन कोई जा रही है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, तो आप खुद अंडरस्टूड हैं, समझ जाएंगे। ये ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब इसका ए इंटरसेप्ट दे रखा है ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। सपोज ये बाई इंटरसेप्ट इन्होंने बी दिया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 भी हो जाएंगे। ये बी पॉइंट है। बेसिकली पहले इन्होंने क्या है सी और डी दिए, क्योंकि बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो हर बच्चे को बड़े अच्छे से याद होती है। फिजिक्स वगैरह में भी बच्चा बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करता है, इसलिए हमने उस नोटेशन को चेंज नहीं किया था। बेसिकली इंटरसेप्ट जो है वो ए एंड बी होते हैं, बट वहाँ सी एंड डी हमने मान के चले थे। चलो जी, अब इसका कैसे निकालें इक्वेशन ऑफ लाइन? तो ये ध्यान से देखो तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन जाती है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या थी? y माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। पहले वाले को हमने x1 बाई वन ले लिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को सपोज हमने क्या मान लिया x2 एंड y2 मान लिया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू कर दीजिए। अदरवाइज एक जनरल पॉइंट मान के कोलिनियर वाली कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। y माइनस ज़ीरो दिस इज इक्वल टू बी माइनस ज़ीरो अपॉन में 0 माइनस ए और इनटू x माइनस ए। सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा माइनस का a बाई दिस इज इक्वल टू वी एक्स एंड माइनस का ही ए बी। यहाँ से आप लिखेंगे माइनस का बी एक्स माइनस का ए वाई दिस इज़ माइनस ए बी। दोनों साइड को माइनस ए बी से डिवाइड कर दो, बी एक्स अपॉन माइनस ए बी, ए वाई अपॉन माइनस ए बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइडेड बाई माइनस ए बी। तो बी से बी कटेगा, ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए और ये y अपॉन बी दिस इज़ 1। यही होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी दिस इज़ 1। हेयर a मीन्स x इंटरसेप्ट एंड b मीन्स y इंटरसेप्ट। तो आपने ये केस भी देख लिया है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद लास्ट फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हम किस कैटेगरी से कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमें देखना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे को जल्दी से क्लियर नहीं होती, बड़ी अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन देता है ये। इसमें ये क्या करता है, लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है और उस परपेंडिकुलर की ये डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा और उस परपेंडिकुलर की ये डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको हमें निकालना है। तो इस चीज़ को हम कैसे निकाल के देखेंगे इसे हम देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं हम, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म कैसे है, क्या है ये कोई एक हमारी लाइन है, यहाँ से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल भी कहलाता है, ये डिस्टेंस p देगा। ये परपेंडिकुलर इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है। सपोज ये एंगल अल्फ़ा दे रखा है, ये ओरिजिन है, सपोज ये पॉइंट अपना M है, ये A है और ये B है। अब हमें
इस लाइन की इक्वेशन निकाल के देनी है। बच्चे याद तो कर लेते हैं कि ये इक्वेशन होती है x cos अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा, दिस इज़ p, बट वो कभी थिंक नहीं करते हैं ये कैसे निकल के आएगी। हम आपको लर्न भी कराते हैं और थिंक भी कराते हैं कि कैसे ला सकते हैं आप इसको। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है OMA, तो आप सबसे पहले लिखिए इन राइट ट्राइंगल OMA, इसके सामने ये बन गया हाइपोटेनियस, तो OA अपॉन में OM, दिस इज इक्वल टू कोसेक ऑफ अल्फ़ा। ये एंगल के सामने जो है हमारा, एंगल के सामने रहता है परपेंडिकुलर बेसिकली, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस रहा है, ये गलत लिख दिया था हमने। OA हमारा ये रहेगा हाइपोटेनियस, यहाँ पर ये एंगल गिवन है तो ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। तो हमने लिखा है OA ओवर हमें चाहिए नहीं, OA ओवर OM, मैं लिख तो ठीक रहा था, OA ओवर ये परपेंडिकुलर ही, परपेंडिकुलर तो ये जाएगा करेक्ट, ये परपेंडिकुलर जाएगा तो ये बेस होगा, तो ये आ जाएगा सेक ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से OA की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, OM की वैल्यू P है, P इंटू सेक ऑफ अल्फ़ा, ये OA आ गया। अब हमें OB कैलकुलेट करना है। आप मुझे बताएंगे इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये पक्का 90 माइनस अल्फ़ा होगा क्योंकि ये पूरा तो 90 है। तो आप लिखेंगे आप इन राइट ट्राइंगल OMB राइट ट्राइंगल में हम देखते हैं OMB राइट ट्राइंगल में हमारे पास क्या आएगा, हमें चाहिए बेसिकली OB, तो 90 के सामने है ये तो पक्का हाइपोटेनियस बनेगा ही बनेगा। ये आप लिखेंगे OB डिवाइडेड बाय यूज़ तो OM ही करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हम ना ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो रहेगा तो सेक ही, बेस ही आएगा ना सेक, बट एंगल लिखा जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से OB की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, OM मीन्स P है एंड सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक अल्फ़ा। तो हमारा OB भी कैलकुलेट हो गया और OA भी कैलकुलेट हो गया। अब आपको जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आती ही है, इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म सभी बच्चों को आता है, क्या है, x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b, दिस इज़ 1, अभी अभी देखा है हमने, तो ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b, दिस इज़ 1, वैल्यू पुट कर दीजिए x अपॉन a का मतलब OA है, ये है P सेक अल्फ़ा प्लस y अपॉन में P कोसेक अल्फ़ा, दिस इज़ 1, करेक्ट। सेक को ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा, P को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ये आ गई है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। यहाँ आपको ध्यान रखना है P मीन्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन एंड अल्फ़ा मीन्स है एंगल मेड बाई परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एक्स एक्सिस लेते हैं तो वाई एक्सिस, ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये हमारा अल्फ़ा है, करेक्ट। तो ये फॉर्म हमने देख लिए हैं, ठीक है, यस बेटा। तो अब हम इन पर जो हमने अभी आपको वेरियस फॉर्म बताए हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर फार्मूले आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। एक आपने y माइनस वाई वन, दिस इज़ m इंटू एक्स माइनस एक्स वन सीखा है। दूसरा y माइनस वाई वन, दिस इज़ y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नेक्स्ट आपने सीखा है y इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपने देखा है इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, इट इज़ 1। और लास्ट आपने देखा है x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई
एंड साइन अल्फ़ा दिस इज़ पी। बाकी नोटेशंस आपको सबके आने चाहिए। पहला हमने लिखा है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, फिर स्लोप एंड इंटरसेप्ट, उसके बाद इंटरसेप्ट्स एंड लास्ट जो है हमारा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म है। अब इस पर बेस्ड ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हमें किस तरीके से दे सकता है उन पर हम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज़ पहला प्रॉब्लम ये हमें देता है, हमें केवल अभी इन फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आता है equation of line which makes 45 degree angle with x-axis in anti-clockwise direction, and passing through 1,2. What is the equation of line which makes, जो लाइन बनाती है, which makes 45 degree angle with x-axis in anti-clockwise direction and passing through 1,2. तो बच्चे को पहले डिसाइड करना है ये कौन सी फॉर्म है। ध्यान से देखिए, फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। ये कोई इन्होंने एक लाइन दे रखी है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना के जाती है। तो इस तरीके से एक लाइन जा रही है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। और किस पॉइंट से पास होती है, 1,2 से। अब आप थिंक करो ये कौन सी हो सकती है फॉर्म। एक तो 1 पॉइंट है एंड दूसरी 2 पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट तो इन्होंने हमें दिया नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है एक। अब 1 पॉइंट में साथ में स्लोप भी होना चाहिए। स्लोप इन्होंने हमें इनडायरेक्ट दे दिया है कि लाइन मेक्स 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप प्रीवियस फार्मूले जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाए थे उसकी हेल्प से एम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 आ गया। पॉइंट आपको दे रखा है इन्होंने, पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1, 2। इसे आप क्या कह सकते हैं भाई, x1, y1। अब आप लिख दो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y माइनस y1 दिस इज m इंटू x माइनस x1। तो ये y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, m माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1। जनरली हम x को पॉजिटिव रखते हैं इसलिए हम इसको उठा के इधर ले गए, तो ये होगी x माइनस वाई प्लस 1 दिस इज़ 0। तो एक हमने प्रॉब्लम कर लिया है। हम हर एक मेथड पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे आज, जिससे कि ये फार्मूले आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। इसके बाद फिर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम रखेंगे। अभी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहे हैं कि बस थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़े और आंसर हमारा निकल जाए, है ना। इस पर हम अच्छे प्रॉब्लम्स भी थिंक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप इनको पक्का कीजिए, तभी हम उस मेथड पर जाते हैं। सपोज़ दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है इन्होंने, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, लिख देते हैं हम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABCR। A दे रखा है 1,2, B दे रखा है -1,3 एंड C दे रखा है 2,4। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABCR दिस। अब ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB साइड and median which passes through A, which passes through A। दो चीज़ें पूछी इसने। एक तो पूछा है कि ए बी साइड की इक्वेशन क्या होगी और मीडियन विच पासिस थ्रू ए, जो मीडियन ए से पास होती है। तो देखिए क्या क्या कहना चाहता है,
एक ट्रायंगल बनाओ। देखो फिगर जितनी जल्दी बना लोगे, ऐसे रफ फिगर मार देते हैं, कुछ हमने थिंक भी नहीं किया। बी दे दिया है -1,3 और सी दे दिया है 2,4। एक तो अपने ए बी लाइन चाहिए, मिलेगी भाई। अब ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए तो बड़ा क्लियर है बेटा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन हो जाएगी अपनी y माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। y माइनस वाई वन ये रखा हमने x1 y1, तो ये हो गया 2, दिस किसी को भी रख लेते हैं आप, y2, तो y2 हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन में -1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो 2y माइनस 4 इट इज़ माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। अगर मान लो कभी डाउट आ जाए कि हमने सही किया कि नहीं किया, आप सेटिस्फाई करा के देख लो। 1 2 इस पे लाई करेगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 5 है। बी भी सेटिस्फाई करेगा, -1 प्लस 6 दैट इज़ 5। तो आप इमीडिएटली अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है ये, इक्वेशन ऑफ मीडियन विच पासिस थ्रू ए। एक मीडियन की इक्वेशन भी निकालनी है जो ए पॉइंट से पास होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने फिगर में समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ है कौन सी मीडियन जिसकी ये इक्वेशन निकालना चाह रहा है। जब आपके सामने फिगर होगा तो कुछ ना कुछ आप पक्का थिंक कर लेंगे कि हमें क्या करना है। ये रहा मीडियन ए डी। मीडियन का मतलब होता है ये अपोजिट साइड्स को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस ए डी इक्वेशन निकालने के लिए केवल एक पॉइंट मुझे पता है, 1 पॉइंट पता है, तो या तो सेकंड पॉइंट मिले डी, अदरवाइज इस ए डी की स्लोप मिले। क्या आप इस ए डी की स्लोप निकाल सकते हैं? भाई यहाँ तो फ़िलहाल तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम पक्का निकाल सकते हैं, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, मिड पॉइंट यूज़ कर दो, -1 प्लस 2 ओवर 2 कॉमा 3 प्लस 4 ओवर 2, तो ये आ जाएगा अपना 1/2 एंड 7/2। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। अब लिख दीजिए आप इक्वेशन ऑफ ए डी। इक्वेशन ऑफ ए डी जो मीडियन पूछी है, y माइनस 2, दिस इज़ y2 7/2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई हाफ -1 और यहाँ पर x माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है, y माइनस 2 4 3 बचा और नीचे आ जाएगा -1 और 2 से 2 हमने काट भी दिए इंटू x माइनस 1। ये आएगा अपना आप कितना, y माइनस 2 इट इज़ माइनस का 3x प्लस का 3। अगली लाइन में तो आंसर ही है 3x प्लस वाई, दिस इज़ 5। ए डी मीडियन की इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बराबर होगी। तो बाई दिस वे यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए डी मीडियन। अभी हमसे ये कुछ और पूछता है इसी प्रॉब्लम में, मतलब अभी तो हम ये प्रैक्टिस कर ही रहे हैं ना, अब ये हमसे कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ पूछता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न डाल दे। मान लीजिए ये हमसे पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ए डी। इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ए डी। ऑल्टीट्यूड ए डी की इक्वेशन क्या होगी? अभी तो इसने मीडियन पूछा था, अब इसका टारगेट क्या आ गया है, ऑल्टीट्यूड ए डी। ए डी निकालने के लिए एक पॉइंट तो मुझे पता है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब या तो डी के कोऑर्डिनेट्स मिले, अदरवाइज ए डी की स्लोप मिले। या तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म होगी या 2 पॉइंट फॉर्म होगी। डी के कोऑर्डिनेट तो मिल नहीं सकते हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। डी के पॉइंट हमें नहीं मिल सकते हैं, ये बाइसेक्ट नहीं करता है। तो अब हम क्या करें भाई,
ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अरे ये मिल गया तो बहुत कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ बी सी, इट शुड बी -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो आपने दिखा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, ए डी का स्लोप तो मान लिया मैंने m है, एंड स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप क्या होगा, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो ये m इंटू 1/3, दिस इज -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -3। हमने स्लोप ऑफ ए डी कैलकुलेट कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ ए डी निकालनी है तो आप लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ ए डी। इक्वेशन ऑफ ए डी क्या आ जाएगा, y -2 स्लोप में -3 एंड x -1। सॉल्व कर डालिए, y -2 इट इज़ -3x एंड यहाँ से आ जाएगा +3। तो ये 3x + y, दिस इज इक्वल टू 5। चांस की बात है कि यहाँ पर ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन भी जो मीडियन निकाला था हमने वही आ गया। हो सकता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलैटरल हो। तो आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड दोनों ही बराबर आते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे कुछ बढ़ते हैं और हम निकालना चाहते हैं भाई इक्वेशंस कैसे निकालें। हमने तो आज सोच रखा है कि आपको ये जो जितनी भी फॉर्म लिखे हैं इन सभी फॉर्म की प्रैक्टिस करानी है, जब तक वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के थ्रू, सिंपल प्रॉब्लम के थ्रू। जब तक ये फॉर्म नहीं क्लियर होगी तब तक तो आगे बात ही नहीं बनेगी। सपोज हमारा प्रॉब्लम क्या पूछता है, ये अ लाइन मेक्स 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगर कुछ नहीं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे, एंड इट्स वाई इंटरसेप्ट इज 2 यूनिट। फाइंड इट्स इक्वेशन। फाइंड इट्स इक्वेशन। एक लाइन 120 डिग्री एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस एंड वाई इंटरसेप्ट इसका 2 यूनिट है, या ये ऐसे कह सकता है विच कट्स बाई एक्सिस 2 यूनिट अबव फ्रॉम एक्स एक्सिस। उसकी मर्जी है, हमने सीधा सीधा दे दिया ये 120 डिग्री बनाती है एंगल, और ये वाई इंटरसेप्ट बता रखा है इसने 2 यूनिट। तो भाई क्लियर सी बात है, सी तो पक्का 2 है, एम हम ले आएंगे 120 डिग्री से, तो एम की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ 120, और ये तो 11th क्लास के बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम ही नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस का tan ऑफ 60 डिग्री एंड दैट इज़ कमिंग माइनस का √3। अब सीधा सीधा आप लिखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस √3x, c की वैल्यू 2, आप चाहो तो y प्लस √3x इज इक्वल टू 2 दे सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पर दे रखा है y इंटरसेप्ट, अगर सपोज कह देता x इंटरसेप्ट तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर क्या डालते y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी का फार्मूला डालते, काम ख़त्म हो जाता है हमारा। करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें हम नेक्स्ट फॉर्म को यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि जितनी हमारी अच्छी पकड़ होगी इन फॉर्म पर उतना ही हम अच्छे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने में कैपेबल हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन क्लियर नहीं हुई तो कोऑर्डिनेट के आगे वाले चैप्टर्स जो है ना वो बड़े तंग करते हैं, हमें क्लियरिटी नहीं लाते हैं, और ये एंट्रेंस के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है। क्वेश्चन सपोज हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes 3 and 4 units intercepts
विद एक्सिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, एक लाइन में ख़त्म हो जाने वाला। 3 and 4 यूनिट्स विद एक्सिस। एक्सिस दे रखा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पहले लेंगे और वाई एक्सिस बाद में लेंगे। ये कोई लाइन है, इस पर इसका जो इंटरसेप्ट है वो 3 बनता है, इस पर इसका इंटरसेप्ट 4 बनता है भाई। तो ये तो दे रखा है इसने ए, और ये क्या दे रखा है बी। सीधा एक लाइन में ख़त्म करो प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ, ये अपनी क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड लाइन है, तो आप लिखें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये क्या होगी, x ओवर ए प्लस वाई ओवर वी, इट इज़ 1। तो ये x ओवर 3 प्लस वाई ओवर 4, इट इज़ 1। आप अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो 4x प्लस 3y अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1। आप 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लिख दीजिए। तो ये वाला फॉर्म भी कैसे अप्लाई होगा ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म का क्या चक्कर है, क्या इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ही कोशिश करते हैं करने की। अब एक नॉर्मल फॉर्म पर भी हम क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं। क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्म के लिए, मतलब उसकी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा और जो परपेंडिकुलर है उसका इंक्लिनेशन देगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब हमसे पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज हैविंग 4 यूनिट्स डिस्टेंस from origin and perpendicular from origin to line makes 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के देनी है विद एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। ये हमारी कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसकी लेंथ दे रखा है 4 यूनिट और जो इसका इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर P इसने 4 दे रखा है और अल्फ़ा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्या लिखेंगे भैया, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा, इट इज़ p। x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री, दिस इज़ 4। सॉल्व करो, x √3/2 प्लस y, नहीं cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा x 1/2 प्लस y, ये होता है √3/2, दिस इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x प्लस √3y, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। सीधा ही सिंप्लीफाई करके लिखो, एक लाइन बचाओ। तो ये हमने कुछ एक सिंपल कैटेगरी के प्रॉब्लम देखे हैं। अब इस पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिंपल कैटेगरी के प्रॉब्लम ही दे, अच्छे प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम आज कैलकुलेट करें अच्छी कैटेगरी का। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का, जिसमें ये हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। उसके बाद तो हमें अच्छे प्रॉब्लम ही कराने हैं स्ट्रेट लाइन के। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हैं। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द equation of line which makes, equation of line और lines दोनों ही बातें लिख सकता है, which makes equal intercept, equal intercepts with axis and passing through and passing through 1, 1।
इक्वेशन ऑफ लाइन और लाइंस निकाल के देनी है जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एंड 1,1 से पास होती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश है। ये है ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट, दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और किस पॉइंट से पास होती है? 1,1 से पास होती है। ये a हम मानते थे, ये b मानते थे, लेकिन इसमें a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। तो पहले तो लिखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये क्या होगी भाई? x ओवर a प्लस वाई ओवर v, इट इज़ 1। बट यहाँ आप लिखेंगे x ओवर a प्लस वाई ओवर a, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a। क्या आंसर आ गया? नहीं। ये a और b तो हमने अपनी तरफ से कंसीडर किए हुए हैं, पैरामीटर से इनकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब a निकालने के लिए कुछ हमें थिंक करना है, तो इमीडिएटली आप क्या लिखेंगे? P1,1 लाइज ऑन 1 लाइन। इसका मतलब जनरल पॉइंट 1,1 है। x जनरल पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू निकाल देंगे तो आप लिख देंगे रिक्वायर्ड लाइन भी x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2। तो थोड़ा इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस भी देगा। हम अगले लेक्चर में एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस कराएंगे जिनमें इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेंगी। हमारी आपको सिंसियर एडवाइज है कि ये सारे फार्मूले क्लियर हों, प्लस स्लोप के फार्मूले भी क्लियर हों। उसी सिचुएशन में हम लाइन को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।